हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं अपना एग्ज़ाम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि है सीएनपी नासिक। और मेरा एग्ज़ाम 17 अगस्त था फॉर द पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। एंड कुछ लोगों का जो आई थिंक टेक पोस्ट के थे उनका एग्ज़ाम 18 को था। तो मैं अपने कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिव्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम जो था वो बहुत इजी था, बहुत ही बेसिक था। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर जो मुझे पता था मेरे अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चंस आने थे। 30 फ्रॉम जीके, 30 फ्रॉम कंप्यूटर नॉलेज, 30 फ्रॉम इंग्लिश, 30 फ्रॉम रीजनिंग एंड 30 फ्रॉम मैथ्स। बट व्हाट हैपेंड इज़ 120 क्वेश्चंस थे। जीके और कंप्यूटर को कंबाइन कर दिया था, 15 क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्ज़ाम लेवल बहुत ही ईजी था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, जैसे कि रीजनिंग में डायरेक्शन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे एंड इट वाज वेरी बेसिक कि अगर इफ़ ए मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, ही इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड ही मूव्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन 15 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो वो अपनी एक्चुअल लोकेशन से किस डायरेक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे एंड बहुत इजी थे। देन उसके बाद नंबर सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस थे और ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत इजी थे। इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, हार्ड नहीं थे बिल्कुल भी, अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब इजी क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल इफ़ ए वर्क फॉर 3 days, बी वर्क फॉर 7 days, तो वो टोटल कितने दिन में अपना काम कर लेंगे। देन रेशियो से कुछ क्वेश्चंस थे, देन ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस थे। एंड क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही इजी था, ऐसे कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। देन जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटाबेस सेव करना है या कोई अगर डेटा कलेक्ट करके स्टोर करता है तो वो किस में करेगा, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस। देन उसके बाद पीपीटी अगर हम बनाते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, तो उसको सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट PPTX। और हमको सिलेक्ट ऑल करना है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, वो क्वेश्चंस थे। जीके में मैं बताना चाहूँगी कि जीके में एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, और हमारा एक आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन। उसके अलावा उसमें आर्टिकल्स पूछा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14। देन उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मेरे एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपना करंट अफेयर्स पे दिया था। मैंने हर एक मंथ की करंट अफेयर्स अपने हाथों से लिखी है और वो मेरे बहुत काम आई। जो जो मैंने जिन जिन मंथ्स को टारगेट किया था, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मैं नहीं कर पाई थी, मई तक मैंने कवर किए थे एंड उनमें से 4-5 क्वेश्चंस आए थे। देन इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में आर्टिकल्स से क्वेश्चन थे और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा थे। PQRS नहीं था, कोई पैराजम्बल नहीं था, कोई पैसेज नहीं था। ज़्यादातर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स ही थे ओवरऑल इंग्लिश में। एंड बहुत ही बेसिक वाले थे, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, टैगोर वॉज डैश गुड पर्सन, तो उसमें ऑप्शन था ए एंड द, इन, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो टैगोर वॉज अ गुड पर्सन, तो ऐसे करके बहुत इजी क्वेश्चंस थे। सो ओवरऑल मैं अगर बताऊं कि 120 मार्क्स का था तो मैंने 100% क्वेश्चंस कवर किए हैं। नाउ आई हैव मेड सम सिली मिस्टेक्स। कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका आंसर ये होगा। मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है, बट क्योंकि मैं ऑप्शन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको सही किया। एक बार में जब हम करते हैं क्वेश्चन तो मैंने उसको सही टिक मार्क किया। फॉर एग्जांपल वो था, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो उसमें सही स्पेलिंग चूज़ करनी थी, जो कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी
तो मैंने उसको देखा अच्छे से और मुझे पता था कि यही इसका आंसर होगा, मैंने टिक मार्क कर दिया। देन वो 2 घंटे का पेपर था और पेपर इतना इजी था कि मेरा 30 मिनट्स 45 मिनट्स में कंप्लीट पेपर 120 क्वेश्चंस हो चुके थे। देन अब मुझे ऐसा लगा रिवाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा गई। मैंने उस क्वेश्चन पे 5 मिनट खाए एंड गेस व्हाट, सही आंसर को मैंने गलत टिक मार्क कर दिया। ऐसा मेरे साथ 2-3 क्वेश्चंस में हुआ जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। नाउ इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपका जब पेपर जल्दी हो जाता है ना तो आपको ऐसा लगता है यार जल्दी पेपर कैसे हो गया, कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ मतलब जल्दबाजी तो नहीं कर दी, तो बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं हम लोग। तो मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स ये 2 करी हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे जो मैंने तुक्का मारा है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वैसे भी, बट हाँ मैंने 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस करे हैं। एंड ऐसा मुझे होप है कि मे बी आई थिंक आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम। बट अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम लेवल को लेके तो बहुत ज़्यादा इजी था, तो कट ऑफ में भी बहुत हाई जाएगी। एंड पोस्ट सिर्फ 22 है ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी पोस्ट निकली हैं, ओवरऑल 22 पोस्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी जनरल की आप अलग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बेसिस पे हो सकता है दैट मैं शायद क्वालिफाई ना करूँ। आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज्ड, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल्स हैव डन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई बैड एक्सपीरियंस, सी 4 ही सेंटर थे, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड कोलकाता। ओके, अब इन 4 स्टेट्स के अलावा जिन अदर स्टेट्स से लोगों ने अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम जयपुर, अगर मैं जयपुर से पेपर देने जा रही हूँ दिल्ली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बेयरिंग सम एक्सपेंसेस टू जस्ट गिव एन एग्ज़ाम की फ़ीस 1000 रुपीज़ थी। मैं जयपुर से अगर दिल्ली ट्रेवल करती हूँ दैट इज़ माई एक्सपेंस जस्ट टू गिव इन वन एग्ज़ाम। नाउ व्हाट हैपन्स, जब मैंने पहला पेपर दिया था सेम ही SPMCIL का 1 जुलाई को, दोनों पेपर सेम हैं, जस्ट अलग अलग लोकेशन की मिंट्स ने पेपर निकाले थे, बट सेम ही जगह के लिए पेपर थे वो, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा था एक एडमिट कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड लेना है आपको, पेन अंदर मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं देना, बस एडमिट कार्ड पे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपका सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो, वो सब होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई को यही मांगा गया था हमसे। नाउ जब हम इधर पहुंचते हैं, हमारा पेपर सुबह 8 बजे का है। नाउ यू थिंक जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं अपने पूरी रात ख़राब करके सुबह वहाँ पे वो बेचारे 6 बजे से हम लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बेसिकली रोड पे एग्ज़ाम देने के लिए, आप क्या करते हो, आप 8 बजे की जगह 8:30 बजे गेट खोलते हो, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक, आप पहले सब लाइन में लगे हैं, ठीक है, इतनी धूप है, सुबह सुबह का टाइम है, ऑफकोर्स कुछ खाने को नहीं मिलता, तो भूखे पेट सब वहाँ खड़े हैं, धूप में खड़े हैं एक पेपर देने के लिए, सब लाइन में लगे हैं इस होप से कि हम अंदर जाएंगे पेपर देंगे। आप बोलते हो कि हमें एडमिट कार्ड का 1 कॉपी नहीं 2 कॉपी चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं हुआ था, एक ही एडमिट कार्ड चाहिए होता है। हमें एडमिट कार्ड दूसरा चाहिए। अब उन्होंने क्या कर रखा था, अपने ही लोग बाहर सेंटर्स पे फ़ोटोकॉपी के लिए लगा रखे थे, एक जने को लैपटॉप लेके बैठा दिया, प्रिंटर रख दिया साइड में, पर कॉपी 30 रुपीज़। मैं सबसे आगे लगी हुई थी लाइन में, मुझे भेज दिया कि आपको 2 कॉपी चाहिए एडमिट कार्ड की। अब ये सुनते ही सब भाग पड़े, हज़ारों लोग थे, अब उसमें लाइन में लगे, 2 कॉपी निकलवाई, वापस आए, लाइन में लगे, लाइन में नंबर आने का वेट किया। हमको 2 कॉपी एडमिट कार्ड की नहीं चाहिए, हमको आपके 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। नाउ फोटोग्राफ कहाँ से आएगी, हमारे पास तो फोटोग्राफ है ही नहीं, ठीक है, फ़ोटो खींचो और निकलवाओ। फ़ोटो खींची फ़ोन से, 50 रुपीज़ फॉर फोटो। तो बेसिकली चल क्या रहा था, वहाँ पे लोगों ने कमाने के लिए 2 एडमिट कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स, ये सब करवाए। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट,
उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कहीं भी इंस्ट्रक्शंस में, एडमिट कार्ड में कहीं मेंशन नहीं था। उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को इतना परेशान किया है वहाँ पे कि हमको 2 कॉपी चाहिए, फिर 2 कॉपी नहीं चाहिए, फिर 2 फ़ोटो चाहिए, फिर 2 फ़ोटो नहीं चाहिए, फिर हमको आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी। मतलब इट वॉज सो इरीटेटिंग। उन्होंने मतलब वहाँ दिमाग ख़राब कर दिया। एंड मैं उस टाइम इतना मतलब ब्लैंक हो गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था। अब आप सोचो, मैं किसी बाहर वाले शहर में हूँ, वो तो चलो मेरा भाई मेरे साथ था, मैं किसी बाहर के शहर में हूँ। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अकेले पेपर देने गई हूँ, मेरा फ़ोन टूट गया, नाउ आई हैव नो ऑप्शंस, सो व्हाट, अब क्या? तो वो चीज़ ना मतलब मुझे बहुत बुरी लगी। बच्चों को परेशान करना, सिर्फ अपना ऐसे धंधा चलाना फालतू का पैसे लेने के लिए। 50 रुपीज़ की फ़ोटो, 30 रुपीज़ का प्रिंट आउट, व्हाट्सएप पे भेज के निकलवाओगे तो 50 रुपीज़। उन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, इतने सारे लोग बिठा रखे थे, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, कि आपको ये निकलवाना है। एंड उन्होंने उन कॉपीज़ के साथ कुछ भी नहीं किया। वो फ़ोटो मैं ही वापस लेके आई हूँ। आपको जब दिख रहा है कि अगर मैं यहीं पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाऊँगी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगी, तो मेरी यही शक्ल, यही बाल, यही नाक, यही आँख, यही कपड़े दिखेंगे। आपको उस फ़ोटो से क्या करना है? आपके सामने इंसान खड़ा है, आइडेंटिटी कार्ड लेके खड़ा है, एडमिट कार्ड लेके खड़ा है, फ़ोटो लगी है उसमें, आपको देखना नहीं आता, आपको पूछना नहीं आता, आपको क्या नहीं करना आता। तो वहाँ बहुत मतलब अंदर जाने से पहले ही मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्योस चल गया था इस चीज़ का। फिर मेरा फ़ोन भी टूट गया था। तो आपका एक मतलब सोचने का फोकस मोड है वो ख़राब हो जाता है। तो एक तो आप बिना कुछ खाए पिए अंदर जाते हो, बॉटल्स भी नहीं है आपके पास पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए नहीं है, 2 घंटे का पेपर है। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पेपर बहुत इजी था, दो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा काम होती तो मैं और ठीक कर सकती थी। वो मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करती। ये मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू था। और आप लोग कुछ चाहोगे तो मैं कुछ जो मुझे क्वेश्चंस याद हैं मैं लिख के टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। सेकंड, अगर जिन्होंने ये पेपर दिया है अगर वो और कोई अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी लेटेस्ट इसरो के ऊपर। उसकी लास्ट डेट 16 अगस्त थी, बट वो बढ़ के 20 अगस्त हो गई है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने बहुत जगह पे कमेंट्स देखे थे कि डोंट फिल फॉर्म इन दिस। 500 रुपीज़ का फॉर्म है एंड 50 समथिंग कुछ वैकेंसीज़ है। तो 500 फॉर्म की फ़ीस नहीं है, 400 फ़ीस जो है आपके एग्ज़ाम के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगी। इट्स जस्ट कि आपको फ़र्स्ट पेमेंट 500 रुपीज़ का करना है। एंड इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है। उसने SPI-MCIL में तो मैं आपको बता दूँ कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता। ना एजेंसी मार्क्स लीक करती है, ना एजेंसी आंसर की लीक करती है, ना एजेंसी कोई भी क्वेश्चन लीक करती है। वो नहीं बताती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या कुछ भी सैम्पल्स अवेलेबल नहीं है। वो कभी भी कुछ भी, सब प्राइवेट होता है उनका कुछ भी। हम सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं कि हमें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। जो फर्स्ट टाइम देता है उसको कुछ नहीं पता होता। सेकेंडली, इसरो ने अपने अभी पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले हैं। आप लोग वो चेक कर सकते हो किस टाइप के पेपर्स आ रहे हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए, UDC के लिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो उन्होंने, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप है या कुछ है। इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। इफ़ यू हैव अ विल, यू हैव अ चांस। अगर आप SSC के लिए भी करके इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो और एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार आप इसरो का फॉर्म फिल करके देखो। मुझे ऐसा लगता है यू शुड गिव अ चांस। मैं भी अपना फॉर्म फिल करूँगी आज और उसके लिए प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट। आई थिंक एग्ज़ाम डेट भी क्लियर्ड है, 21 सितंबर के आसपास एग्ज़ाम है उसका। तो मुझे ऐसा लगता है चांस देने में 100 रुपीज़ में कुछ नहीं जाता। हमने SPI-MCIL के लिए भी 1000 फ़ीस भरी थी फॉर 2 एग्ज़ाम्स, 2000 रुपीज़। एंड वहाँ आने जाने में हमारा 5-6 हज़ार का खर्चा हो जाता है। सो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। जो कि एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, एग्ज़ाम ठीक था, अच्छा था। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट्स। अगर कट ऑफ हाई जाती है तो आई हैव अ लेस चांस टू गेट दैट, बिकॉज 2-3 क्वेश्चंस मुझे आते नहीं थे एंड 2-3 क्वेश्चंस मैंने सिली मिस्टेक्स करे हैं। अदर दैन दैट पेपर वॉज गुड, मेरा अच्छा पेपर गया।